रजनीश। या मैम। रजनीश, ओशो के विषय में जानते हैं आप? यस मैम, मतलब मैं बताइए कुछ। मैम वो एक तरह से दार्शनिक थे 80s के टाइम के, और वो मतलब अब उनमें जो मतलब जो मैंने जितना मैंने पढ़ा है मैम, वो एक तरह से वो लोगों को मतलब हिप्नोटाइज कर सकते थे या अपने पावर से, ऐसा कुछ मैम। अच्छा। और उसके बाद मतलब वो इंडिया में उनकी बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे, बाद में वो यूएस गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग किया। और कुछ कंट्रोवर्सी है उनसे रिलेटेड? हम जहाँ तक मुझे याद है मैम, यूएस में उनके साथ कुछ कंट्रोवर्सी, मतलब एक तरह से उन्होंने अपनी एम्पायर टाइप में वहाँ पे खड़ा कर लिया था एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ के बेस पे। तो लाइक ऐसा आप तो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हैं। चलिए ये बताइए, आपकी सबसे मन पसंदीदा फिलॉसफी कौन सी है? मैम बुद्धिज्म। बुद्धिज्म। हाँ मैम। क्यों? क्योंकि मैम जितना मैंने बुद्धिज्म में पढ़ा उसमें मैम बहुत सारे आइडियल बातें, और आइडियल बात इन द टर्म ऑफ जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस पर बातें की गई है। जहाँ तक जो बुद्धिज्म का अष्टांगिक मार्ग है उसके बारे में बात करें तो वो एक नॉर्मल इंसान भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है अपने लाइफ के बहुत सारे पहलुओं में और उनसे सीख सकता है। आपने अपने जीवन में कोई बात जो उतारी हो? मैम जो उसमें जो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ मैम कि वहाँ से मैंने जो उनके अष्टांगिक मार्ग के कुछ चीज़ें हैं, चीज़ों को समझना अच्छे से, अपने बिहेवियर को स्ट्रेंथ करना, अपने कैरेक्टर को स्ट्रेंथ करना इन द टर्म ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो वो सब मैंने किया है मैम। ठीक है, ये बताइए, ये दर्शन शास्त्र को पढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन में क्या मदद मिलती है? क्यों पढ़ा जाए? मैम जो दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट है उसका सबसे पहले डिफिनेशन ही है कि ये आपको लाइफ के बारे में समझाता है। लाइक आप फंडामेंटल नेचर ऑफ लाइफ के बारे में समझते हो, ट्रूथ क्या है, फॉल्स क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, मोरालिटी क्या है, तो इस टर्म में आप दर्शन शास्त्र को समझ सकते हैं। जहाँ तक रही पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन है बात, तो आप उनके थ्योरी से कुछ समझ सकते हो। लाइक मैं बात करूँ यदि पर्टिकुलरली, तो शायद मैम जैसे जैन में स्यादवाद की थ्योरी है जो ये बोलता है कि आप किसी भी चीज़ के एक पहलू को ही समझ सकते हैं, आप बिना सारे पहलुओं को जाने कोई भी चीज़ें नहीं समझ सकते। तो ऐसे बहुत सारी थ्योरीज को हम यूज़ कर सकते हैं मैम चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन में। बट जो मेजर बात वो यही है मैम कि फिलॉसफी अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है जो आपको लाइफ के बारे में समझाता है। चलिए ये बताइए कि बिहार का जीएसडीपी कितना है? जो लास्ट ईयर का था आई थिंक 11.3%। जीएसडीपी इन एब्सोल्यूट टर्म्स? आई थिंक इट्स 7 लाख करोड़ में, बट मैं श्योर नहीं हूँ। जीडीपी जैसी चीज़ आप श्योर मतलब गेस कैसे कर सकते हैं? तो मैम मीन्स एग्जैक्टली मुझे वो नहीं याद है मैम कि। रजनीश, हाँ सर। आपने अंगूठी क्यों पहनी है? सर ये मैंने पहनी है, मतलब मेरी मदर ने मुझे दिया था तो मैंने बस इसलिए पहनी है। कौन सा पत्थर है ये? मुझे एक्चुअली इसके बारे में पता नहीं है। तो अंगूठी पहनने का कोई साइंटिफिक लॉजिक जानते हैं आप? सर मतलब मैंने पढ़ा है बट इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है सर ऐसे। तो आपने जो अंगूठी कितने साल से पहन कर रखा है आपने? 2 साल सर। 2 साल से आपने अपने शरीर में एक स्टोन पहना है, उसके बारे में आपको इतनी भी जानकारी नहीं है कि वो स्टोन है कौन सा? सॉरी सर। आपके इस अवगुण को प्रशासन में आप किस तरह से देखते हैं? अवेयरनेस की भारी कमी? सर इसको अवेयरनेस की भारी कमी बोल सकते हैं, लेकिन सर जहाँ तक मुझे सर मतलब मैंने ये बस इसलिए पहनी थी क्योंकि मतलब मेरी मदर चाहती थी कि मैं इसको पहनूं। अच्छा, क्रिकेट खेलना और देखना आपको पसंद है? यस सर। जब जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति होती है, क्रिकेट बंद कर दिया जाता है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? क्या खेल को इस तरह से डिप्लोमेसी का पार्ट बनाना चाहिए? सर जहाँ तक भारत पाकिस्तान की बात है तो वहाँ पे बहुत सारे इशूज ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे पब्लिक सेंटिमेंट भी अटैच हो जाता है, तो ऐसा नहीं है खेल को इशू बनाना चाहिए। बट सर क्योंकि हमारे इशूज जो हैं भारत पाकिस्तान के वो कुछ ज़्यादा बॉर्डर पे डिप्लोमेट जो ज़्यादा क्रिटिकल इशूज हैं, इसलिए पब्लिक के साथ हर सेंटिमेंट अटैच हो जाता है और सरकारें जो हैं वो खेल को भी बंद कर देती हैं। आपकी राय क्या है इस पर? ये तो आपने घटनाक्रम बताया, वो तो मैं भी जानता हूँ। सर खेल और कला इन सब चीज़ों को बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन सर जहाँ तक ऐसे बातें हैं सर, मतलब सर जो पब्लिक के सेंटिमेंट के साथ जाना पड़ता है सरकार को भी। तो सरकार ठीक करती है, गलत करती है? जहाँ तक मुझे लगता है सरकार ठीक करती है। ठीक करती है। हाँ सर। अभी आप बोल रहे थे कि खेल को बंद नहीं करना चाहिए, फिर आप कह रहे हैं सरकार ठीक भी करती है। सर ठीक है, भारत छोड़ दीजिए इसको।